इस साल का लॉन्च कर दिया है। एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो है ना, ये एफई कहते हैं फैन एडिशन, बट मेरे हिसाब से ये फेस्टिवल एडिशन होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन, सेल सीजन में इसका जो सेल होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स। आपको अच्छे प्राइस में वही फ्लैगशिप जो है सीरीज के फीचर्स मिलते हैं, वो नियरली सभी मिलते हैं इसमें। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, ओएस के बारे में बात करूं, कैमरास के बारे में बात करूं, सभी मामले में अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं, देयर इज अ 360 डिग्री अपग्रेड। और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट कुछ चीजें ऐसी है जो आपने डेफिनेटली देखनी चाहिए। जी हाँ, चलिए लेट्स ओपन। छोटा सा बॉक्स है ऑब्वियसली, ओके ठीक है। पहले डॉक्यूमेंटेशन, यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड वेयर इज द सिम कार्ड टूल। हमारे लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया, लेकिन आता है दोस्तों, सिम कार्ड टूल आपको मिलेगा, डोंट वरी। एंड दिस इज द फोन। इसके बारे में बात करेंगे। हाथ में लेते ही अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो लुक एट द साइज। जी हाँ, ये बड़ा हो गया है। चलिए, बॉक्स के अंदर इतना ही आता है और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड। क्विक अनबॉक्सिंग थी और कलर सब पेस्टल हो गए। पहले बोल्ड कलर्स हुआ करते थे, जैसे कि ये पर्पल है, ये देखिए। ऑल राइट, हमारे साजिद ने निकाल दिया है, ये देखिए, दिखा दिया। ये है सिम कार्ड टूल। ऑल राइट, लेट्स ओपन। ओह, व्हाट लवली साउंड। बेस वेरिएंट जो हुआ करता था वैसे हुआ करता था एफई एडिशन, बट अब जो प्लस आता है उनका, वैसे ही कुछ इसका जो फॉर्म फैक्टर है वही हो गया है। जी हाँ, लुक वाइज इट इज द सेम। ग्लास बैक, फ्रंट एंड बैक ग्लास ही आता है, सिर्फ साइज में बड़ा हो गया है। अगर फ्रेम के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम फ्रेम ही है, मैट फ्रेम है, लुक्स नाइस। जी हाँ, फिंगरप्रिंट इसके ऊपर नहीं आने वाले। और अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, अगेन 205 नहीं 2010 कहूंगा, 2010 नहीं 210, हाँ 214 ग्राम्स। इन हैंड फील, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल हाथ होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा डेफिनेटली लगेगा आपको। अब गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन आता है आगे और पीछे की तरफ। पहले गोरिल्ला ग्लास 5 आया करता था, तो उधर अपग्रेड है प्रोटेक्शन में। चलिए गिरा के देखते हैं। 1 2 एंड 1 2 एंड ओके, नथिंग। नहीं, स्टर्डी है दोस्तों, एब्सोल्युटली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। दिस इज अ ड्यूरेबल फोन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्ले। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, अब वो हो गया है 6.7 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, साइड के ऊपर के बेजल्स पतले हैं, चिन भी पतला है, गुड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले आता है, सो ये एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, सो दैट इज गुड। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 1900 निट्स ब्राइटनेस हो गया, इट इज क्वाइट ब्राइट। मैंने पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात नहीं की, तो वी फॉरगॉट दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट। नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन आता है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ 2 माइक आते हैं, एंड देन सिम कार्ड ट्रे ऊपर की तरफ। वैसे नीचे भी 2 माइक है, सो टोटल 4 माइक्स है। एंड देयर इज अ रीजन, गैलेक्सी एआई की वजह से अब उनको माइक्स वगैरह ज्यादा चाहिए, तो 4 माइक्स आर गिवन। सिम कार्ड ट्रे, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ एसडी कार्ड, बट दिखा दूं आपको, ये देखिए, टेस्टिंग के लिए हमने हमारे सिम कार्ड भी डाला हुआ है। सो उप्स, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। वैसे आपको बता दूं कि डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, लेकिन ई सिम का भी सपोर्ट आता है, नो प्रॉब्लम्स। वैसे एक चीज बताना भूल गए, यूएसबी जो है ये यूएसबी 3.2 है Gen 1, सो आपके जो ट्रांसफर रेट्स वगैरह हैं, they are excellent. Specifications and performance very very important. ये आता है Exynos 2400E इस प्रोसेसर के ऊपर। अगर मैं S24 के साथ कंपेयर करूं तो स्लाइटली अंडरक्लॉक्ड है 0.1 गीगाहर्ट्ज से, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज अनदर रीजन, क्योंकि GPU और NPU रिमेन्स द सेम। जो S24 में आपको मिलता है वही आपको इसमें भी मिलता है, सो परफॉर्मेंस इज मतलब मैं कहूंगा नियरली सिमिलर, 99.9% सिमिलर। 1.6 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है, सो नो प्रॉब्लम्स। जब आप गेमिंग वगैरह करते हो इसके ऊपर तो आराम से 60 FPS गेमिंग कर पाओगे। जेंचिंग इंपैक्ट जैसा हेवी गेम भी कंटिन्यूअसली आधा घंटा पौना घंटा खेला तो भी 54-55 FPS आपको फ्रेम रेट मिलना चाहिए कंटिन्यूअसली, सो नो प्रॉब्लम्स। इवन थर्मल्स के मामले में, इवन दो ग्लास बैक वगैरह, इसका टेम्परेचर 45-46 डिग्रीज के ऊपर नहीं गया, सो मैं कहूंगा कि जो CPU है, GPU है, दे क्वाइट स्टेबल। CPU थ्रॉटल टेस्ट में Exynos का पहले भी देखा हुआ है, 65% तक CPU थ्रॉटल टेस्ट होता है, सो दैट इज देयर। वैसे थर्मल्स के बारे में आपको बता दूं कि जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो कुछ 11% से
बढ़ गया है. सो या दैट ऑल्सो इट कीप्स द थर्मल्स इन चेक. ये जो फोन है ये रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है. यस, तो रे ट्रेसिंग के गेम्स नहीं है उतने, वो ठीक है, बट हाँ दिस डज सपोर्ट. सभी सेंसर्स आते हैं इसमें. ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो अल्ट्रासोनिक नहीं है. ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल, नो प्रॉब्लम. सभी सेंसर्स हैं दोस्तों, नो टेंशन. कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सभी हैं. 17 5G बैंड्स आते हैं, सो सभी बैंड्स का सपोर्ट है. वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, NFC है, तो टैप एंड पे वगैरह करना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट UI. ये आता है One UI 6.1 आउट